दोस्तों हम लोग बात करने वाले नथिंग फोन 2A वर्सेस नथिंग फोन मतलब नथिंग का सब ब्रांड CMF फोन 2 प्रो के बारे में, जो कि लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है। और नथिंग फोन 2A पिछले साल लॉन्च हुआ था 25,000 के रेंज में, और उसका प्राइस घटा के अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि नथिंग फोन 3A लॉन्च हो चुका है, उसके लिए 2A का प्राइस भी ड्रॉप किया गया था, जिसकी वजह से उसका प्राइस लमसम 17,000 to 80,000 वेरी कर रहा है। बेसिकली 17,000 तक कार्ड वगैरह ऑफर लगाने के बाद आप ले सकते हो। और साथ ही साथ में इसी प्राइस सेगमेंट में नथिंग का ही सब ब्रांड है CMF फोन 2 प्रो, जो कि फाइनली लॉन्च हो चुका है, और उसका जो प्राइस है 17,000 रुपीज, उसका भी सिमिलर प्राइस है। मतलब एक ही प्राइस सेगमेंट पे दोनों कंपटीशन करेंगे, बट प्रेजेंट टाइम में फोन 2A का प्राइस थोड़ा ज्यादा दिखा रहे हैं, बट ऑफर वगैरह के टाइम पर आप लोग सिमिलर प्राइस सेगमेंट में इन दोनों स्मार्टफोन्स को देख पाओगे। इन दोनों स्मार्टफोन्स में सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंसेस क्या होने वाले हैं, इन्हीं सब टॉपिक को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को लेकर। तो ज्यादातर आप लोग कौन सा स्मार्टफोन आप लोग कंसीडर करना चाहिए? एक साल पहले दोनों का थोड़ा एस्ट्रोनॉट वाला लुक आता था नथिंग फोन 2A के अंदर, और CMF फोन 1 जो लॉन्च हुआ था तो उसका डिजाइन इतना मिनिमलिस्टिक बट यूनिक वो भी लगता था। CMF फोन 2 प्रो ने जो फाइनली अब डिजाइन में इंप्रूवमेंट किया, आपको बैक पैनल्स चेंज हो सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी में कस्टमाइज करने का ज्यादातर ऑप्शन आपको CMF फोन 2 प्रो में ही मिलता है। CMF फोन 1 में भी था बट एक लिमिटेड था, वहाँ पर लेंस भी मिल सकता है, मैग्नेटिक पैनल भी मिलता है जो आपको बिल्कुल मैक्सिफ वाला फील दे सकता है, बट वायरलेस चार्जिंग नहीं करता है। बिल्ड क्वालिटी में अगर देखें तो मोर कस्टमाइजेबल वाला जो इफेक्ट देता है वो CMF फोन 2 प्रो देता है। रिफ्रेशिंग डिजाइन है, यूनिक लगता है देखने में। अगर आप लोग थोड़ा सा कस्टमाइज करने में मजा आता है, फोन आपको हर बार कपड़ों के हिसाब से आप स्मार्टफोन के केस चेंज करते हैं, तो वैसे ही आपको इसमें पैनल्स चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, लैंडयार्ड मिलेगा, मैग्नेटिक केस मिलेंगे, इसके मल्टीपल केसेस ऑप्शन मिलते हैं, जो एसेसरीज मिलती है जो आपको आफ्टर मार्केट परचेज करनी पड़ेगी, उसके लिए भी थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो जो ग्लास प्रोटेक्शन यूज की गई है, पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन दी है CMF फोन 2 प्रो में, जो कि मुझे लगता है थोक के बाद उन्होंने ले लिया था, दैट्स व्हाई उनको सस्ता पड़ा। बट इसमें हमारे नथिंग फोन 2A के अंदर जो मिलता है वो हमारे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, बट बैक ग्लास दोनों के दोनों स्मार्टफोन में प्लास्टिक है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया। बस मोर कस्टमाइज करने का ऑप्शन हम लोगों को CMF फोन 2 प्रो में मिलता है। तो यहाँ पे पर्सनली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए तो वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है। प्रेजेंट टाइम में CMF फोन 2 प्रो थोड़ा रिफ्रेशिंग, न्यू और इनोवेटिव लगता है, मोर कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, यूनिक दिखता है, मस्त फोन लगता है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी मैं यहाँ पे बोलूंगा CMF फोन 2 प्रो ज्यादा सुपीरियर है। डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए तो नथिंग फोन 2A के अंदर जो डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है वो सिर्फ 1300 निट्स तक की थी। HDR पीक ब्राइटनेस की बात कर रहा हूँ नथिंग फोन 2A में, बट फाइनली CMF फोन 2 प्रो में 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। टिपिकल जो ब्राइटनेस मिलती है वो 800 निट्स की होती है। डायरेक्ट सनलाइट में अगर जाते हो तो 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि नॉर्मल ब्राइटनेस है और थोड़ा सा ब्राइटर फील होगा कंपैरेटिवली नथिंग फोन 2A के। दोनों के दोनों अगर प्रैक्टिकली आप यूज करोगे इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जब कंटेंट वगैरह कंज्यूम करोगे, STR वीडियोस वगैरह देखोगे, मूवीज वगैरह देखोगे, तो डेफिनेटली CMF 2 प्रो की आपको वीडियो ज्यादा सुपीरियर फील होने वाली है। दोनों डिस्प्ले के अंदर डायनेमिक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, 30 से लेकर 60, 60, 90 एंड 120 रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। तो डायनेमिक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी है, जिससे बैटरी वगैरह बच जाती है। AMOLED डिस्प्ले है तो कंटेंट कंज्यूम करने में आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ब्राइटनेस भी अच्छी है, डिस्प्ले भी अच्छी है, और डिस्प्ले का जो साइज है वो आपका 6.7 इंच का डिस्प्ले है आपको नथिंग फोन 2A का, और CMF फोन 2 प्रो का डिस्प्ले है वो 6.77 इंच का डिस्प्ले है। दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के जो सिमेट्रिकल बेजल्स है, तो बेजल्स वगैरह को लेके आपको चीपर वाली वाइब नहीं आने वाली, कोई थिक बेजल नहीं मिलने वाला बॉटम में, क्योंकि दोनों साइड्स में आपको थिक बेजल मिल जाते हैं। मतलब प्राइस सेगमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले के मैटर में देखा जाए तो डिस्प्ले के मैटर में भी CMF फोन 2 प्रो थोड़ा सुपीरियर है 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर जो प्रोसेसर्स आते हैं 7200 आता है प्रो आप नथिंग फोन 2A में, जो कि मीडियाटेक का प्रोसेसर है, और CMF फोन 2 प्रो के अंदर भी मीडियाटेक का ही प्रोसेसर है, डायमेंसिटी 7300 प्रो, जो कि दोनों के दोनों में अगर देखा जाए तो 100 का डिफरेंस है। अगर नंबर में देखा डिजिट वाइज देखा जाए तो बस बेसिकली अगर GPU वाइज देखा जाए थोड़ा सा GPU थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली नथिंग फोन 2A के। तो अगर प्रोसेसर वाइज देखें तो लेटेस्ट है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली नथिंग फोन 2A के, पर प्रैक्टिकली डे टू डे टाइम में जब आप यूज करोगे तो प्रोसेसर कोई मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर जो UFS स्टोरेज यूज किया गया है वो है UFS स्टोरेज 2.2, जिसकी रीड स्पीड है 1500 MBps और राइट स्पीड है 260 MBps। तो डे टू डे टाइम में जब आप प्रैक्टिकली यूज करोगे तो इतना कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको फील नहीं होगा कि स्पीड कम है या ज्यादा है, बट आपको जब डाटा ट्रांसफर वगैरह करोगे सिर्फ तभी फील होगा, और जब आप प्रैक्टिकली अब डाटा ज्यादा ट्रांसफर करोगे ही नहीं तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। UFS स्टोरेज 3.0 और UFS स्टोरेज 2.2 इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि रीड स्पीड का डिफरेंस आ जाता है और राइट स्पीड का थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है। 3.1 और 4.0 इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। UFS स्टोरेज की लड़ाई में बिल्कुल मत पड़ो, प्रैक्टिकली कैसे काम में आता है उसका रिव्यू वगैरह देखो, सारी चीज देखने के बाद ही आप फोन को सिलेक्ट करो CMF फोन 2 प्रो नथिंग फोन 2A के कंपेयर में। करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट को, तो कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मतलब डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मैंने इन डेप्थ के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करूंगा, वीडियो क्वालिटी एंड फोटो क्वालिटी एंड पोर्ट्रेट
शॉट्स वगैरह सब कुछ, फ्रंट कैमरा की भी इवन बात करूंगा तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा CMF फोन 2 प्रो के अंदर जो रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि आपको नॉर्मल फोटो वगैरह निकाल के आपको दे देगा। फ्रंट कैमरा में तो मैं साफ साफ बोलूंगा नथिंग फोन 2A ज्यादा सुपीरियर क्योंकि उसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। अब यहाँ पे फोटोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे फार बेटर आपको CMF फोन 2 प्रो फोटोज निकाल के रियर कैमरा सेटअप से दे देगा क्योंकि अल्ट्रा वाइड आपको टेलीफोटो लेंस 20x जूम तक मिलता है, आपको मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल मिलता है, टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल मिलता है, तो जूमिंग कैपेबिलिटी तो काफी अच्छी है और डे टाइम में अगर अल्ट्रा वाइड से आप फोटो लेते हो तो काफी अच्छी फोटोज दे देगा क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छे से किया गया है। CMF फोन के अगर रिव्यूज वगैरह आप चेकआउट करोगे तो फाइनली 1 साल बाद कैमरा काफी लो लाइट में इंप्रूव किया गया है। CMF फोन 1 की बात कर रहा हूँ और CMF फोन 2 प्रो की बात करूँ तो ये भी समय के साथ इंप्रूव करता जाएगा। नथिंग का बहुत पुराना हिस्ट्री रहा है, समय के साथ कैमरा इंप्रूव करता है, बर्बाद नहीं करता। अब बात करते हैं नथिंग फोन 2A की, तो नथिंग फोन 2A में दोनों के दोनों सेंसर जो मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का है, इसमें फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल है। यहाँ पे दोनों प्लस पॉइंट है। अल्ट्रा वाइड अगर आप ज्यादा यूज करते हो, टेलीफोटो ज्यादा यूज नहीं है आपका, तो कैमरा डिपार्टमेंट में नथिंग फोन 2A ज्यादा सुपीरियर होगा कंपैरेटिवली CMF फोन 2 प्रो के। टेलीफोटो लेंस आपका ज्यादा यूज नहीं करते तो साफ साफ कैमरा कैटेगरी में मुझे यही लगता है सुपीरियर यही बैठता है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल और आपका अल्ट्रा वाइड सेंसर भी 50 मेगापिक्सल, तो दोनों में क्वालिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। लो लाइट में अल्ट्रा वाइड का भी आपको कैप्चरिंग पावर नथिंग फोन 2A का ज्यादा देखेगा, डिटेलिंग भी अल्ट्रा वाइड में नथिंग फोन 2A ज्यादा अच्छी लेता है क्योंकि अल्ट्रा वाइड इसका 50 मेगापिक्सल का है, CMF फोन 2 प्रो का 8 मेगापिक्सल का है। जब नथिंग फोन 3A टेलीफोटो लेंस से जब पोर्ट्रेट शॉट लेता है 4x तो बहुत ज्यादा शानदार फोटोज निकालता है। इवन क्लोजली लाइक फ्लैगशिप फोन्स के टक्कर पे कभी कभी 10 में से 7 फोटो 6 फोटोज ऐसे निकाल देता है जो पोर्ट्रेट शॉट काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है, रियली मतलब रेडी टू सोशल मीडिया वाली फोटो होती है। अब दोस्तों बात करें दोनों फोन्स की वीडियो कैपेबिलिटीज को लेकर तो 4K 30 fps पे रियर कैमरा से दोनों स्मार्टफोन शूट कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से 1080 60 fps तक शूट कर पाओगे। बस फ्रंट कैमरा से वीडियो कौन बनाता है मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं बनाता। और दोस्तों अगर आप लोग में से कोई यूज करता है फ्रंट कैमरा वीडियो वगैरह शूट करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मेरा तो हैबिट चेंज हो चुका है क्योंकि मैं रियर कैमरा से ही शूट करता हूं, तो 4K 30 fps आपको रियर कैमरा दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, CMF फोन 2 प्रो अगर अल्ट्रा वाइड से आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो 1080 30 fps पे ही रिकॉर्ड कर सकता है। सारे लेंसेज में अगर आप स्विच करोगे तो आप लोगों को 1080 30 fps पे रिकॉर्ड करेगा। सिर्फ और सिर्फ टेलीफोटो लेंस और मेन सेंसर अगर आपको यूज करना है तो 4K 30 fps पे आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा है। वीडियो कैटेगरी में अगर मुझे बोले डे टाइम में अगर शूट वगैरह कर रहे हो तो कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा होगा तो मैं साफ साफ बोलूंगा मुझे यहाँ पे CMF फोन 2 प्रो वीडियोस के मैटर में ज्यादा सुपीरियर दिखता है, फोटोज के मैटर में थोड़ा सुपीरियर ये दिखता है। और यहाँ पे जब अल्ट्रा वाइड से वीडियो शूट करने की बात जब आती है तो नथिंग फोन 2A थोड़ा ज्यादा सुपीरियर हो जाता है। साफ सी बात 50 मेगापिक्सल सेंसर है और डे टाइम में अगर एक्सपोजर थोड़ा कम है, डायरेक्ट सनलाइट आपको उतना नहीं आ रही तो मुझे लगता है नथिंग फोन 2A ज्यादा अच्छी वीडियोस कैप्चर करके आपको प्रोवाइड करेगा, मुझे यहाँ जहाँ तक लगता है। बट अपडेट के बाद देखने की बात है, जब प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ हाई बिट रेट वगैरह वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ तब मुझे लगता है नथिंग फोन 3A जब अच्छा वीडियो शूट कर लेता है डे टाइम में। जब मैंने होली व्लॉग वगैरह शूट किया तभी मैंने नोटिस किया था। अगर कैमरा के वर्डिक्ट की बात किया जाए तो मैं बोलता हूँ फ्रंट कैमरा अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो नथिंग फोन 2A ज्यादा बेस्ट होगा। अल्ट्रा वाइड सेंसर अगर ज्यादा यूज करते हो तो भी आपका नथिंग फोन 2A ज्यादा आपका यूज होगा। अगर आप टेलीफोटो लेंस ज्यादा यूज करते हो, वीडियोस वगैरह ज्यादा बनाते हो, डे टाइम में आपका ज्यादा यूज है, दोनों के दोनों स्मार्टफोन डे टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप लोगों को CMF फोन 2 प्रो की तरफ जाना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, बट सेल्फी वगैरह आप ज्यादा लेते हो तो फिर अलग बात है। बट मैं नॉर्मली उसके हिसाब से था, नॉर्मल सिनेरियो में आप कितने ज्यादा सेल्फीज लेते हो उस पर डिपेंड करता है, तो मैं बोलता हूँ CMF फोन 2 प्रो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 1 साल नया फोन है, कैमरा सेटअप भी नया है, लेटेस्ट अपडेट्स के आते रहेंगे और भी ज्यादा इंप्रूव होता ही रहेगा। CMF फोन 2 प्रो और नथिंग फोन 2A के दोनों स्पीकर और हैप्टिक मोटर की बात करें दोनों के दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर परफॉर्म करेंगे, तो कुछ ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं है। बट आपको स्टीरियो स्पीकर मिलेगा नथिंग फोन 2A के अंदर और यहाँ पर सिंगल स्पीकर आपको मिलेगा CMF फोन 2 प्रो में। अगर आप लोग मल्टीमीडिया ज्यादा कंजम्पशन है आपका, आप नॉर्मली स्पीकर पे सॉन्ग प्ले करते हो तो CMF फोन से ज्यादा अच्छा रहेगा नथिंग फोन 2A की तरफ जाना क्योंकि स्टीरियो स्पीकर मिलता है नथिंग फोन 2A के अंदर। अब दोस्तों बात करें स्मार्टफोन्स की बैटरी के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में आपको सबसे बड़ा पॉइंट मिलता है इसके अंदर एक केस और एक चार्जर। CMF फोन 2 प्रो के साथ मिलता है 33 वॉट का चार्जर, जो कि आपको सेपरेट चार्जर परचेस करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी आफ्टर मार्केट चार्जर आप परचेस करते हो ना मार्केट से लोकल वगैरह 200-300 रुपए बचाने के बाद, तो मैं बोलूंगा जेन्युइन चार्जर परचेस करो। जो आप लोगों को CMF की तरफ से मिलता है वो भी सही रेट का मिल जाता है। मैंने अभी कार्ड वगैरह ऑफर लगाने का 900 से लेके 1000 रुपीज तक का मिल जाता है, तो आप लोग उसको भी कंसीडर कर सकते हो। अब तो बॉक्स के साथ आपको चार्जर मिल रहा है, जबकि यहाँ पे नथिंग फोन 2A के साथ कोई भी चार्जर कोई केस आपको साथ में नहीं मिलेगा, ना सिलिकॉन केस भी इवन नहीं मिलता है। तो स्क्रीन प्रोटेक्टर की बात की जाए दोनों स्मार्टफोन में लगा हुआ मिलता है, तो आप कब तक चला पाएंगे, 1-2 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक आप इसको स्ट्रेच कर पाओगे, फिर आपको कोई टेम्पर ग्लास अच्छा सा लगवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट और चार्जिंग डिपार्टमेंट में मैं बोलता हूँ CMF फोन 2 प्रो ज्यादा सुपीरियर क्योंकि चार्जर केस दोनों चीजें साथ में देता है। बैटरी बैकअप को लेकर बात करूँ दोनों स्मार्टफोन बहुत ज्यादा सिमिलर सा ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि MediaTek का प्रोसेसर है 7200
प्रो और 7300 प्रो, तो दोनों 4 nm पे प्रोसेसर है। तो बैटरी कंजम्पशन को लेकर बोलूँ, डे टू डे टाइम में जब आप यूज करोगे इतना ज्यादा बैटरी बैकअप ड्रेनिंग का इशू होगा नहीं, बट ओवर हीटिंग मुझे CMF फोन 1 में ज्यादा फील हो रही थी। तो इसके कंपेयर में देखा जाए तो CMF फोन 2 प्रो में ओवर हीटिंग का तो एक्सपीरियंस मुझे लगता है हो सकता है। और नथिंग फोन 2A के बारे में बताऊं तो लॉन्ग टर्म रिव्यू के हिसाब से तो मुझे लगता है नथिंग फोन 2A इतना ज्यादा ओवर हीटिंग का कंसर्न वगैरह आने को नहीं मिलेगा उसमें। अगर आप लोग BGMI वगैरह खेलते हो तो CMF फोन 2 प्रो के अंदर आप लोग को 120 FPS का आपको BGMI सपोर्ट मिलने वाला है, जिसके बाद आपको ओवर हीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। मतलब 40-41 तक का टेम्परेचर आराम से पहुंच जाता है। ओवर हीटिंग में नहीं काउंट करूंगा इसे, बट आप लोग PS2 फ्लक्चुएट करते हैं वो भी आपको फ्लक्चुएट करते हुए देखने को मिलेंगे। आपको जो कांस्टेंट एवरेज FPS मिलेगा वो आपको 80 से लेके 105 तक वेरी करता रहेगा, 110। बिसाइड आप लोग कोई CPU कूलर लगाने के बाद गेमिंग वगैरह करते हैं तो FPS डेफिनेटली स्टेबल मिलने लगेंगे। और नथिंग फोन 2A के अंदर आपको 60 FPS तक का सपोर्ट मिलता है, जो कि प्रीवियसली अब शायद अपडेट के बाद आपको 90 FPS तक का सपोर्ट मिलने लगा हो, तो वो बात अलग है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर UI की। नथिंग OS में आप लोगों को क्या क्या फीचर मिलते हैं, सबसे पहले जो दूसरे स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है। नथिंग OS में आपको कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा, कोई UI में कोई एड्स वगैरह नहीं आएंगे, एकदम मिनिमलिस्टिक UI है जिसका यूज करने के बाद आपको ऐसा फील हो सकता है तो कुछ डिफरेंट आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है जिससे आप लोगों को एक एक्सपीरियंस मिलता है कि आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो। हार्डवेयर के साथ एक सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सपोज दैट आप iOS यूज करते हो तो आप ना कहीं यूजर एक्सपीरियंस की वजह से यूज करते हो, वैसे ही सिमिलर इज दैट कि नथिंग OS में आप लोगों को Android 15 बेस पे मिल रहा है, 3 साल के मेजर अपडेट मिल रहे हैं, कोई एड कोई ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं मिलते, कोई बग वगैरह मिलता है तो नथिंग अपनी तरफ से सुनता है, अपने सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करता है, समय के साथ में कैमरा भी इंप्रूव करता है और सॉफ्टवेयर में नए नए एड ऑन्स भी लेके आता है। जब स्टार्टिंग में नथिंग OS आया था तब इतना ज्यादा सिंपल था, कुछ कहने की बात नहीं, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा फील हो रहा था। अब समय में अपने टचअप्स दे रहा है, एप्स लॉक दे रहा है, गैलरी ऐप दे रहा है, काफी एप्स भी इन्वॉल्व किए हैं इसने अपने साथ में, समय के साथ अपडेट दे के आपको वही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो फ्लैगशिप फोन्स का जो आपको मिल सकता है वो आपको एक बजट में मिल रहा है। मैं तो करूँ बजट से भी नीचे आ गया 17,000 में। अगर आपका वो भी बजट टाइट है, CMF फोन 1 को भी कंसीडर कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस के बिहाफ से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं नथिंग OS तो CMF 1 को भी कंसीडर कर सकते हो। बेसिकली मैं अभी बात कर रहा हूँ CMF फोन 2 प्रो और नथिंग फोन 2A की। तो बेसिकली दोनों स्मार्टफोन्स में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर लाजवाब एक्सपीरियंस होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ फाइनल वर्डिक्ट की मेरे। अगर आप लोगों को फोटोज वगैरह लेना पसंद है तो CMF फोन 2 प्रो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। अगर और वीडियो वगैरह शूट करते हो, वाइड एंगल मेन सेंसर अगर यूज करते हो, आपका मेनली आप वाइड एंगल ही यूज करते हो वीडियो वगैरह शूट करने में, और फ्रंट कैमरे से आप रील वगैरह बनाते हो तो नथिंग फोन 2A मस्ट बाय रहेगा, क्योंकि इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। सॉफ्टवेयर अपडेट 2 साल के अभी और आएंगे, उसके बाद सिक्योरिटी पैच अपडेट 1 साल का और आएगा, 2 साल का मे बी, उसके बाद आपको अपडेट्स आना बंद हो जाएंगे। CMF फोन 2 प्रो के लिए क्या है, इसमें लेटेस्ट अपडेट अभी आपको मिलेगा 3 साल तक, उसके बाद आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट 6 साल तक कंप्लीट मिलते रहेंगे। मतलब इन टोटल 6 साल के अपडेट मिलेंगे, 3 साल मेजर अपडेट और बाकी के 3 साल आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। अगर दोस्तों मेरे पास 17,000 रुपीज होते और मुझे कोई एक स्मार्टफोन चूज करना होता अपने बजट के अकॉर्डिंग तो मैं डेफिनेटली CMF फोन 2 प्रो के लिए जाता, क्योंकि मल्टीपल आपको कस्टमाइजेशन मिल सकता है, कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, रेयर से टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत मैटर करती है जब आप वीडियो वगैरह शूट करते हो। वाइड एंगल तो रेयर ही यूज होता है, वाइड एंगल में तब भी क्वालिटी लूज हो जाती है शूट करते टाइम, पर फिर भी यूज करते हो अगर कोई फ्लैगशिप लेवल फोन है तब बात अलग हो जाती है। और फ्रंट कैमरे की बात है 16 मेगापिक्सल, तो मैं इतना ज्यादा पर्सनली यूज नहीं करता हूँ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग है। आई होप सो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दे दिए और जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को आई होप सो क्लियर कर दिए होंगे। आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि CMF फोन 2 प्रो लेना चाहिए कि नथिंग फोन 2A। मुझे ये क्वेश्चन इतना ज्यादा वैलिड लगा, मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे काफी अप्रिशिएट करूंगा इस सब्सक्राइबर को जिसने मुझे कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसका वीडियो भी आप लोग को लिया जाएगा। और आपका डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक और आप इस वीडियो पे लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस अभी तक बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को लाइक भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिसको भी डाउट है CMF फोन 2 प्रो और नथिंग फोन 2A में। सो बस लास्ट में इतना ही बोलूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।